नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज मध्य रात्रि 12 बजे से अर्थात 30 जून बटा 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्यायिक व्यवस्था विशेषकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि औपनिवेशिक कानूनों जो कि दंड देने की अवधारणा पर आधारित थे, आईपीसी 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और सीआरपीसी 1973, ये अतीत का हिस्सा हो जाएंगे। भारतवर्ष की सरकार द्वारा अधिनियमित नए कानूनों की विशेषता यह है कि यह प्राचीन भारतीय न्यायिक प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए दंड देने के स्थान पर न्याय करने की अवधारणा पर आधारित हैं। आइए विचार करते हैं कि भारतवर्ष जो अतीत में पूरे विश्व का मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक हुआ करता था, ऐसी क्या स्थितियां व परिस्थितियां बनी कि भारतीयों को दंड से संचालित करने की व्यवस्था बलपूर्वक थोपकर उनका विभिन्न प्रकार से शोषण, दमन, उत्पीड़न का सिलसिला 19वीं शताब्दी के मध्य से कानून बनाकर योजनाबद्ध तरीके से किया जाने लगा। अतीत के पृष्ठ पलटते हुए हम चलते हैं तो पाते हैं कि भारतीय और विदेशी आक्रांताओं के मध्य 1762 का निर्णायक युद्ध, जिसमें मराठा अर्थात भारतीयों की व्यापक क्षति के बावजूद विदेशी आक्रांता मुगल सत्ता लगभग समाप्त प्राय हो गए। ऐसी स्थिति में तत्कालीन भारत का वायसराय लॉर्ड क्लाइव ब्रिटेन भागा जा रहा था वहां की सत्ता को यह सूचना देने कि भारतवर्ष पर यही सही समय है सत्ता पर काबिज होने का, क्योंकि युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय तंत्र कमजोर हो चुका है और मुगल सत्ता लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है। ऐसे में बंगाल, बिहार आदि प्रांतों को चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी अर्थात ईसाई सत्ता ने अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सन 1828 में भारत का वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ब्रिटिश संसद ने वहां के विद्वान लॉर्ड मैकाले को भारतवर्ष में इस आशय से भेजा कि संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसका अध्ययन करके रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सन 1828 से 1834 तक संपूर्ण भारतवर्ष के भ्रमण के उपरांत लॉर्ड मैकाले ने 1834 में ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी कि भारतवर्ष पर शासन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था कर्तव्य आधारित है और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश होने के कारण वहाँ का जनमानस दैनिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरती में बीज बोने से लेकर उसकी देखरेख, कटाई, मड़ाई सहित सभी प्रोसेसिंग स्वयं घर घर, गांव गांव में ही करके अंत में भोजन तैयार करने तक की तकनीक गांव गांव, घर घर में मौजूद है। भारतवर्ष का प्रत्येक गांव अपने आप में एक देश है, जहां से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं अन्यत्र, यहां तक कि दूसरे पड़ोस के गांव में भी शायद ही यदा कदा जाना होता है। प्रत्येक गांव में गुरुकुल हैं, जहां सभी को समान शिक्षा की उचित व्यवस्था है, जहां बच्चों में बचपन से ही कर्तव्य बोध के बीज रोपित कर दिए जाते हैं। ऐसे लोग अपने अपने कर्तव्यों में जी जान से पूरा करने में लगे रहते हैं, जिससे सभी के अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग प्रचुर संख्या में है। भारतीयों का जीवन बहुत ही सौहार्दपूर्ण, सुखी एवं समृद्ध है। इस प्रकार वहां शासन करने की संभावना लगभग नगण्य है। ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड मैकाले को धिक्कारा और कहा कि जाकर संभावनाओं की तलाश करो। पुनः 1935 में वो भारतवर्ष आया और 1936 में ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि भारतीयों की व्यवस्था में बलपूर्वक प्रवेश करना होगा तथा विद्रोह होने पर उनको दंड की व्यवस्था से संचालित करके इस तंत्र को तोड़कर उन्हें अलग अलग करके दंडित कर उन्हें कर्तव्य बोध की विचारधारा से हटाकर अधिकारोन्मुखी करना होगा, तभी भारतवर्ष पर राज किया जा सकता है। ब्रिटिश संसद से अनुमति मिलने पर उसने 1936 से इस पर कार्य करना प्रारंभ किया, जिसकी परिणति भारतवर्ष को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से पराधीन बनाने हेतु भारतीय दंड संहिता ब्रिटेन की संसद से पास होकर 1860 में, साथ ही साथ पुलिस एक्ट 1861 में लागू कर भारतीयों को यातना देने का सिलसिला 1947 तक बदस्तूर जारी रहा। विचार किया जा सकता है कि जो कानून विदेशी संसद से पास होकर भारतीयों को हर तरह से पीड़ित करने हेतु थोपे गए थे, वह भला स्वतंत्र भारत में कैसे कितना भला कर सकते थे। किंतु आज मध्य रात्रि से यह कानून अतीत का हिस्सा हो जाएंगे और भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए भारत का कानून उन कानूनों का स्थान ले लेगा। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि यह भारतीय न्याय संहिता 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 अपने नाम के ही अनुरूप सही सिद्ध होंगे। शुभकामनाओं से सादर। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।